दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आदर्श कोचिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों कि आज आप सभी लोग जितने भी दोस्तों वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, सभी आप बधाई के पात्र हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को जितने भी लोग देख रहे हैं दोस्तों, आज ये जो आदर्श कोचिंग YouTube चैनल है दोस्तों, ये इस पर 100 सब्सक्राइबर होने के लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। और आप लोग इसी तरह लगे रहें, इसी तरह आप लोग सहयोग करते रहें दोस्तों। जैसे जैसे आप लोग सहयोग करेंगे दोस्तों, वैसे वैसे हमारा उत्साह आप लोगों के साथ बढ़ेगा और उतनी ही लगन से दोस्तों आप लोगों के साथ मेहनत किया जाएगा कि हमारा जो क्लास चल रहा है, इतने लोग कम से कम देख रहे हैं दोस्तों, इतने लोगों का भला हो रहा है, तो उसी उद्देश्य से हम और अपने लगन से मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का अभी तक इंटर की क्लास नहीं चल पा रही थी दोस्तों, मैथ अकेले चल रही थी। अब हमारा प्रयास है आप लोगों का इंग्लिश भी और साइंस भी क्लास चलेगी। तो आप लोग दोस्तों इसी तरह बने रहिए। चलो आज देखते हैं दोस्तों, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर जो आप लॉन्ग क्वेश्चन सारणी का चल रहा था दोस्तों, जो समीकरण दिया रहता था उसको आप विधि से एक्स वाई जेड का मान हम निकाल रहे थे दोस्तों, उसमें थोड़ा बहुत से बच्चे बोले कि सर नहीं समझ में आया और एक लेक्चर और आप ले लीजिए जैसे हम लोगों का क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन दूसरे है लेकिन टाइप उसी प्रकार का है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बस आपको ध्यान देना है आसानी से, बस ध्यान से आप वीडियो शुरू से लास्ट तक आप बने रहे, 100% आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका x + y + z बराबर 6, दूसरा है x - y + z बराबर 2, 2x + y - z बराबर 1। ये तीन समीकरण दिया है दोस्तों। इस तीनों समीकरण से आपसे पूछ रहा है कि अव्यव विधि से x y z का मान निकालिए। 100% दोस्तों आपसे कोई कह दे कि नहीं आता, मैं बता रहा हूं 100% बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता प्रति वर्ष। तो देखिए पहले आप लिखेंगे दोस्तों अव्यव रूप, इसको आप लिखेंगे अव्यव रूप लिखेंगे दोस्तों ax बराबर b। क्या लिखेंगे आप इसको, यानी दिए गए समीकरण को अव्यव रूप है ax बराबर b। और अगर आप यहां से दोस्तों थोड़ा सा और निकालेंगे तो x बराबर a बन जाता है, a इधर आता है तो इनवर्स बन जाता है a इनवर्स b। अब इसी का काम पड़ेगा, तो पहले ax बराबर b के रूप में हम लिखते हैं। अब इसको जब लिखेंगे दोस्तों अव्यव लिख गया, तो अव्यव में आपको पता है बड़े वाले का ब्रैकेट लगाते हैं। गुणांक लिखिए 1 1 1, x का गुणांक दोस्तों 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1। यहाँ x का गुणांक 1, y का गुणांक -1, z का गुणांक 1, फिर x का गुणांक 2, y का गुणांक 1, z का गुणांक -1। तो दोस्तों कल जो क्वेश्चन आपको बताया गया था उसमें माइनस में नहीं था, तीनों समीकरण किस में थे, प्लस में थे। तो आप देखिए दोस्तों माइनस में भी है। फिर यहां आप लिखेंगे x y z बराबर में दोस्तों b का काम कर रहा है आपका 6 2 1। इतना तो आपको आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ ध्यान देना है कि कैसे लिखा जाता है। आपको जो लिखने का नियम दोस्तों पता हो गया तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब देखते हैं, अब इसको माड निकालेंगे। अब ये जो दिया है दोस्तों, आप इसमें माड जब लगा देंगे तो ये अव्यव हट जाएगा, सारणी का चिन्ह लग जाएगा 1 1 2 1 -1 1 1 1 -1। ये अब यहां से अव्यव का चिन्ह लग गया, माड यहां लग गया दोस्तों, तो क्या बन गया सारणिक। अब सारणिक लग गया तो आप माड ए आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। बहुत से आज वीडियो यानी पार्ट 10 चल रहा है दोस्तों, यानी सारणी का कुल 10 लेक्चर हो चुका है, यानी 10 वीडियो आपके तक पहुंच चुके हैं। आप शुरू से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे।
अब दोस्तों आपको इसमें पता है विस्तार करना, इस 1 को हमने लिया दोस्तों, इस 1 को हमने लिया तो ना तो रो लिखा जाता है ना कॉलम, इस 1 को लेंगे ये नहीं लिखा जाएगा ना, ये आपका इतना बचा। तो इसमें आप जब 1 से 1 गुणा करेंगे माइनस माइनस का प्लस कर देगा दोस्तों, फिर माइनस होगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, फिर आप इसको लेंगे तो -1 आएगा दोस्तों, ना ये कॉलम लिखा जाएगा ना रो, तो 1 से 1 में गुणा करेंगे -1, 2 से 1 में गुणा करेंगे -2, फिर उसके बाद +1 लेंगे दोस्तों, ना ये कॉलम ना ये रो, तो एक एक अन्नम एक माइनस होगा, लेकिन दोस्तों 2 से 1 में गुणा करेंगे माइनस ये वाला क्या कर देगा +2 एक अन्नम 2। अब यहाँ दोस्तों आपको पता है 1 से 1 में माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 से 1 में गुणा कर देंगे ये 0 ही कर देगा, -1, 2 में 1 जोड़ेंगे -3, ये +2 में 1 जोड़ेंगे 3 का नम 3, माइनस माइनस प्लस कर देगा दोस्तों, +3 कितना आ गया 6। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि mod 6 कितना आ गया, mod A कितना आ गया 6। ध्यान से देखना है दोस्तों, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, इसको हम बाद में अभी लिख लेंगे, जैसे आप यहाँ आसानी से लाइन खींच सकें। ये अब यहाँ तक mod हमने निकाल लिया, आपको स्टेप याद रखना है बस। अब आपको क्या लिखना है, mod A का सहगुणन लिखना है। mod A का सहगुणन लिखने का मतलब सहगुणनखंड हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो पहले आप निकालते हैं A11 इसी mod A से निकालेंगे दोस्तों। A11 का मतलब होता है पहला रो पहला कॉलम। तो इस 1 को लिया, ना तो ये रो लिखा जाएगा ना कॉलम लिखा जाएगा, इतना लिखा जाएगा दोस्तों। तो -1 से -1 में गुणा करेंगे +1 कर देगा, 1 से 1 में गुणा कर देंगे -1, ये गुणा करोगे क्या आएगा 0। फिर उसके बाद A12 का मतलब हुआ दोस्तों पहला रो ही है दूसरा कॉलम। जब पहला रो है दूसरा कॉलम, ना तो ये लिखा जाएगा ना ये लिखा जाएगा, तो 1 से इस 1 में गुणा करेंगे दोस्तों तो -1 रहेगा, 2 से 1 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा -2। इसमें हल करेंगे -2 में -1 जोड़ेंगे -3। दोस्तों माइनस प्लस का ध्यान देना है बहुत सावधानी पूर्वक से, भले 5 मिनट से 10 मिनट आपका सवाल लग जाए, लेकिन दोस्तों सॉलिड 6 नंबर का है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको करना है। अब A13 इसका मतलब हुआ पहला रो ही है तीसरा कॉलम, ये पहला रो तीसरा कॉलम। फिर ये आपको नहीं लिखा जाएगा ना ये लिखा जाएगा, तो 1 से 1 में गुणा करेंगे दोस्तों 1 ही रहेगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे माइनस आएगा, लेकिन क्या कर देगा प्लस, 2 एक नाम 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3। ये आपका पहला खत्म हो गया। अब दूसरा लेंगे जब दोस्तों, तो A21 पहला जो लिखा जाता है रो होता है दूसरा कॉलम, यानी दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ना तो ये लिखा जाएगा ना ये लिखा जाएगा, यानी जिसको लेते हैं उसके सामने के ना तो पड़ी लिखा जाता है ना तो खड़ी। अब 1 से 1 में गुणा करेंगे दोस्तों तो -1 ही आएगा, क्योंकि आपने इसको लिया है, तो ना ये लिखा जाएगा ना ये लिखा जाएगा, तो इस 1 से इस 1 में गुणा करेंगे तो -1 आएगा, इस 1 से 1 में गुणा कर देंगे -1, ये आपका -2 आया। फिर उसके बाद A22, अब दोस्तों आपने इसको लिया तो ना तो ये लिखा जाएगा ना ये लिखा जाएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे -1 और 2 से 1 में गुणा कर देंगे -2, -2 में -1 जोड़ेंगे -3, फिर A23। अब इसका नंबर है दूसरा रो तीसरा कॉलम, ना तो ये लिखा जाएगा ना ये लिखा जाएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे दोस्तों तो 1 ही रहेगा, -2 से 1 में गुणा कर देंगे -2, 2 से 1 में घटाएंगे दोस्तों -1। फिर उसके बाद दोस्तों आपको पता है अब तीसरे की बारी आई। अब यहाँ जब लिखेंगे आप तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, ये चला गया ये चला गया, इस 1 से इस 1 में गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 1 ही आएगा, माइनस इस 1 से इस 1 में गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस कर देगा, इसलिए 1 रहेगा दोस्तों, 1 में 1 जोड़ोगे 2। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा लेंगे A32 का मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ना तो ये लिखा जाएगा ना ये, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, मतलब 1 - 1, ये क्या आया 0। अब A33, अब यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, जब ये इसको लेंगे ना ये लिखा जाएगा ना ये लिखा जाएगा, तो 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 ही रहेगा, लेकिन -1 रहेगा, इस 1 से इस 1 में गुणा करेंगे दोस्तों -1 रहेगा, -1 में माइनस जोड़ देंगे -2।
ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपको पता है सारणिक में आपको त्रिया गुणा किया जाता है दोस्तों। जैसे इस 1 को लेते हैं ना तो इसका रो लिखा जाता है ना कॉलम, जितना बचता है इसी में आपको गुणा किया जाता है। ऊपर से नीचे करते हैं प्लस, नीचे से ऊपर करते हैं माइनस। अब उसके बाद आता है दोस्तों इसमें चिन्ह का। अब आपको हम बताए थे अल्टरनेट चिन्ह, जब यहाँ प्लस से शुरुआत करते हैं, प्लस माइनस प्लस, फिर उसके बाद क्या होता है माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद माइनस के बाद यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस प्लस। चिन्ह का अब यहाँ हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। यहाँ हमने कुछ नहीं गुणा किया था, चिन्ह का यहाँ गुणा करेंगे। आपको पता है ये पहले की बात किया जा रहा है, ये प्लस होता है, दूसरा माइनस होगा दोस्तों। तो दूसरा माइनस वाला किस में आएगा, माइनस में आया तो इसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ये क्या होता है प्लस होता है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना। फिर ये क्या होता है माइनस, ये क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस इसको क्या कर देंगे दोस्तों प्लस कर देंगे। फिर ये क्या होता है प्लस, तो उसको रहने देंगे। फिर ये क्या होता है माइनस, तो इसको हम प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद देखना है ये क्या होता है, देखिए प्लस माइनस, फिर ये क्या होगा प्लस। जब ये प्लस होगा तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, प्लस ही रहेगा। फिर ये माइनस होता है, जीरो है जो दोस्तों, जीरो रहने दो, ये माइनस है तो माइनस तो लगाइए। इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ आप लिखेंगे मॉड ए का सहगुणन खंड, सहगुणन खंड लिखेंगे दोस्तों। मॉड ए का सहगुणन खंड लिखने पर, सहगुणन खंड दोस्तों आपको पता है वही A11 A12 A13 ये क्या है सहगुणन खंड है। तो आप लिखेंगे पहले A11 0 3, फिर 3 लिखेंगे 2 माइनस 3 1, क्योंकि दोस्तों बहुत ध्यान से देखना है, थोड़ा सा आपको सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही कठिन है, ये भी ध्यान देना। जितना आसान है उतना कठिन है, तो आपको ध्यान देना है। अगर एक बार समझ में आ गया दोस्तों तो चाहे जितने क्वेश्चन रहेंगे आप आसानी से कर लेंगे। अब उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम। ए का सहगुणनखंड हो गया दोस्तों। अब इसको हम लिखेंगे परिवर्त अवयव। मॉड ए का परिवर्त अवयव करेंगे। परिवर्त अवयव वही क्या होता है एडज्वाइंट। जब मॉड ए को हम परिवर्त अवयव यानी यहां लिख देंगे मॉड ए का परिवर्त, इस तरह आप लिख देंगे मॉड ए का परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव लिखेंगे दोस्तों तो यही क्या बन जाता है एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए जब बनेगा दोस्तों, एडज्वाइंट यहां आप लिखेंगे एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए जब लिखेंगे तो इसको आपको क्या करना है खड़ी को पड़ी बनाना है। एडज्वाइंट जब आप लिखेंगे तो खड़ी को क्या बनाना है पड़ी बना देना है। जैसे ये आपको पड़ी है तो इसको आप क्या बनाएंगे खड़ी, ये खड़ी है तो इसको क्या बनाएंगे पड़ी। जब ये आपको ऐसे लिखेंगे तो 0 2 2 आएगा दोस्तों। यानी या तो आपको जैसे ये पड़ी है तो इसको क्या बनाएंगे आप खड़ी बनाएंगे, तो आप ऐसे लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। ये 0 3 3 लिखेंगे, 2 माइनस 3 1 लिखेंगे, 2 0 माइनस 2, इतना आप लिखेंगे। ये आपको समझ में, हमने कुछ नहीं किया दोस्तों। आपको परिवर्त अवयव का मतलब एडज्वाइंट निकालने का मतलब देखिए ये पड़ी है ना, इस रो को हमने क्या बना दिया कॉलम बना दिया। ये पड़ी को हमने खड़ी कर दिया। 0 3 3 था तो 0 3 3 ऐसे कर दिया। 2 माइनस 3 1 था तो 2 माइनस 3 1 ऐसे कर दिया। 2 0 माइनस 2 था तो 2 0 माइनस 2 ऐसे कर दिया। ये आपको समझ में आया। जब एडज्वाइंट आ गया दोस्तों तो आपसे हम इसके पहले वीडियो में आपने इनवर्स निकाला होगा। इनवर्स निकालने का सूत्र आपको बताए थे कि ये इनवर्स बराबर होता है 1/mod A एडज्वाइंट ए, इतना होता है दोस्तों। अब A इनवर्स B, अब आप यहां से अभी हम बताए थे ना,
यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ अभी आपको बात हुई थी कि ए एक्स बराबर बी, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या निकाल लेते हैं, ए इधर आता है तो इन्वर्स बन जाता है, ए इन्वर्स बी, यही बनाना। तो यहाँ से इन्वर्स आ गया दोस्तों, ये इन्वर्स आप निकाल ही चुके हैं, इन्वर्स आ गया बी, बी का मान आपको पता है ये वाला आपका, बस आपको एक्स के स्थान पे आप लिख देंगे दोस्तों एक्स वाई जेड, ए इन्वर्स के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 अपान माड ए, 1 अपान माड ए, माड ए का मान आप यहाँ से निकाल चुके हैं दोस्तों, माड ए का मान कितना निकालें 6, तो माड ए के स्थान पे आप 6 रख देंगे। फिर उसके बाद एड ज्वाइंट ए आपका पता हो गया, 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2, ए एड ज्वाइंट हो गया दोस्तों। और बी का मान आपको पता है, बी का मान पता है 6 2 1, यहाँ आप लिखेंगे 6 2 1, ये आपसे बताया गया ना, लॉन्ग है लेकिन आपको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। बस आपको क्या करना है 1/6 से इसमें गुणा कर देना है, तो इसको आप उसी प्रकार लिख दो दोस्तों, आपको कोई छेड़खानी कुछ भी नहीं करना है। 1/6 से 0 में गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या रहेगा 0 रहेगा, 2 में गुणा कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा, इसमें करेंगे 1/3 आएगा, इसमें गुणा करेंगे 1/2 आएगा, इसमें गुणा करेंगे -1/2 आएगा, इसमें गुणा करेंगे 0 आएगा, इसमें आप गुणा करेंगे 1/2 आएगा, इसमें आप गुणा करेंगे 1/6 रहेगा, इसमें गुणा करेंगे माइनस में 1/3 आएगा। अब आप कह रहे होंगे दोस्तों इतना जल्दी आप कैसे कर लिया, 1/6 से 0 में गुणा किया 0, 1/6 से 2 में गुणा किया 1/3, 1/6 से 2 में गुणा किया 1/3, 1/6 से 3 में गुणा किया 1/2, 1/6 से 3 में गुणा किया -1/2, 1/6 से 0 में गुणा किया, बारी बारी से सभी में गुणा कर देना है। फिर उसके बाद ये 6 2 1 ये है। अब यहाँ तक तो आप लोग आसानी से कर लेते, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है, ये आप समझ लीजिए कि ये रो है, ये क्या है कॉलम, यानी सॉरी दोस्तों ये क्या है कॉलम है, ये रो, इस कॉलम को पकड़ के इस रो में पूरे में गुणा करना है, इस कॉलम को पकड़ के इस रो में गुणा करना है, इस कॉलम को पकड़ के इस रो में गुणा करना है, बस इतना ही आपको समझना है। तो आप देखिए बहुत आसानी से समझ में आएगा, ध्यान देना यहीं पे। 6 से 0 में गुणा करोगे 0 ही रहेगा, प्लस लगा देंगे दोस्तों, 2 से इसमें गुणा कर देंगे 2/3 आ जाएगा, 1 से गुणा कर देंगे प्लस 1/3 ही रहेगा। समझ में आया दोस्तों, हमने क्या किया 6 से 0 में गुणा किया 0 लिख दिया, को प्लस माइनस होता तो माइनस लगा दे, प्लस है तो क्या लगाएंगे प्लस, यहाँ प्लस हमने लगा दिया, 2 से हमने 1/3 में गुणा किया 2/3, फिर 1 से 1/3 में गुणा किया 1/3, फिर उसके बाद यही तरह करना है, 6 से इसमें गुणा करना है तो 1/2 में 6 से गुणा करना है तो 2 3 6 3 आएगा ना, तो यहाँ आप लिखेंगे 3, फिर यहाँ माइनस लगा है, -2 से 2 घट जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 1 से 0 में गुणा करोगे प्लस में करके 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों 6 से 1/2 में गुणा करेंगे 3 आएगा, फिर प्लस करके 1/6 से 2 में गुणा करेंगे 1/3 आएगा, फिर माइनस लगा है, माइनस लगाने 1/3 से 1 में गुणा करेंगे 1/3 ही आएगा। इतना